अनीसा आ गए आप। हेलो अनीसा। अनीसा आवाज आ रही है आपको? अनीसा। आवाज आ रही है अनीसा? हेलो। हेलो। माइक्रोफोन ऑन करो, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ऑन करो, माइक्रोफोन। सर उसका नेटवर्क इशू है वो। आ रही है, अभी दोबारा रीज्वाइन करेगी। आ रही सेनेटर पर किसू हो रहा है? अब वेदर खराब है ना, हो सकता है इसी कारण से। हाँ सर। बारिश हुई है। देख लो क्या होता है, आती है कि नहीं। यस अनीसा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, अब आ रही है सर। वेरी गुड, अब आ रही है। आ नहीं रही है? अब आ रही है। राइट। सब पहले नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। पता था पहले नहीं आ रही थी। चलो हम्म। गुड़िया, स्टार्ट करते हैं क्लास, राइट। ओ, ओके सर। फ्लटर का तो इंट्रोडक्शन हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग यस बात सर। करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ फ्लटर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ आर्किटेक्चर। फ्लटर की। हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे। जो आर्किटेक्चर आप लोगों ने लिख लिया था, एम आई राइट? याद है आपको? यस यस सर। सर। हेलो। यस सर। यस सर। फ्लटर का आर्किटेक्चर आप लोगों ने लिख लिया हुआ है। यस सर। हम आप थोड़ी सी बात करते हैं, सी है इसके आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर देखोगे तो सी गाइस बहुत ही ध्यान से समझेंगे। फ्लटर चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? फ्लटर स्टूडियो। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? फ्लटर स्टूडियो। फ्लटर स्टूडियो इज ए सॉफ्टवेयर टू रन एप्लीकेशन ऑफ फ्लटर। फ्लटर कोड जो है, वी कैन रन द फ्लटर कोड्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड्स, है ना। तो पहले हम बात करते हैं पहले आर्किटेक्चर का। तो फ्लटर आर्किटेक्चर जो है ये डिवाइडेड है थ्री लेयर्स में। ओमनी लेयर, फ्रेमवर्क्स, इंजन और एम्बेडर्स। अब है फ्रेमवर्क में क्या यूज होता है बताए हुए? फ्रेमवर्क में यूज होता है डॉट प्रोग्रामिंग। क्या यूज होता है अनीशा? फ्रेमवर्क में हम लोग क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग द डॉट प्रोग्रामिंग। है कि नहीं है? देखो यहाँ पे डॉट कौन सी प्रोग्रामिंग है बताओगे? डॉट पढ़ा चुका हूं ना। खूब। डॉट कौन सी प्रोग्रामिंग है? खूब। Oops, 100% राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सिस्टम। तो जो फ्रेमवर्क में यूज होता है वो डॉट प्रोग्रामिंग यूज होता है। अब बार बार हम बार बार बोल रहे हैं, एक वर्ड रिपीट कर रहे हैं, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या है, कल बताए थे ना। कल आई हैव डिस्कस यस्टरडे व्हाट इज द फ्रेमवर्क। सर फ्रेमवर्क वो होता है ना, जो जैसे टू कोड एग्जीक्यूट को ऑफ बार बार एपीआई, रिपीट ना टू करना पड़े। एग्जीक्यूट ऑफ एपीआई विथ टेक द लेस रिसोर्सेस ऑफ प्रोग्राम। यही तो फ्रेमवर्क है ना। आपको लेस रिसोर्सेस ऑफ प्रोग्राम कोड्स में हमने क्या किया है, एपीआई को जनरेट करते हैं। तो फ्रेमवर्क्स इज एमबीसी, जिसको हम एमबीसी कहते हैं, मॉड्यूल व्यू कंट्रोल। यस्टरडे वी हैव डिस्कस विथ यू। अब ये देखो यस सर। फ्रेमवर्क्स में हमारे पास में ये सारे कंपोनेंट्स हैं फ्रेमवर्क्स में, जो इनबिल्ट होते हैं फ्रेमवर्क्स में, जिसके कारण प्रोग्राम में यूजिबिलिटी आती है। वह पहला होता है मटेरियल्स। क्या है? मटेरियल्स, विजिट, रेंडरिंग, एनिमेशन, पेंटिंग, फाउंडेशन। ये सारे हमारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। तो फाउंडेशन का काम होता है सबसे पहले, जो भी हमारे पास में इंजन से आ रहा है डेटा, वो ध्यान से समझेंगे।
जो भी डेटा कहाँ से जा रहा है, इंजन से, तो ये सबसे पहले जाता है फाउंडेशन वर्क में। फाउंडेशन का काम होता है इंजन जो भी रॉ ऑफ डेटा ट्रांसफर किया है उसको प्रिपेयर करना, उसको रेडी करना, उसको इनिशियलाइज करना, उसको स्टार्ट करना। इट इज अ वर्क ऑफ द फाउंडेशन। Foundation is a component of the framework. It is responsible to prepare, to filtrate, to initialize and ready of data process. डेटा प्रोसेस को क्या करता है फाउंडेशन, रेडी करता है। कोई बग्स तो नहीं है उसमें, कोई एरर्स तो नहीं है उसमें, उसको फिल्ट्रेट करेगा, एनालाइज करेगा एंड आगे की ओर मूव करेगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है फ्रेमवर्क का, इट इज कॉल्ड फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद दूसरा जो हम बात करते हैं इट इज अ सेकेंड लाइन। जब फाउंडेशन मेरा क्लियर हो जाता है देन इट गो इन द एनिमेशन। कहाँ जाता है वो, एनिमेशन। एनिमेशन है, पेंटिंग है और गेस्चर है। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं कि अब किस टाइप की अब डेटा है, पेंटिंग की डेटा है कि एनिमेशन का कि गेस्चर का है, ये आपको कौन करता है, फाउंडेशन का जो डेटा है उसको थ्री सब ब्लॉक में डिवाइड करता है। वन इज एनिमेशन, पेंटिंग एंड गेस्चर। इसके बाद आई हैव डिस्कस विथ यू रेंडरिंग। व्हाट इज अ रेंडरिंग? रेंडरिंग क्या होता है, टेल मी। डिस्प्ले करना। रेंडरिंग इज वर्ड इन फ्लटर टू डिस्प्ले द कंटेंट। कंटेंट को अगर फ्रेमवर्क पर डिस्प्ले करना हो, प्रिंट करना हो, तो वी कैन यूज द वर्ड ऑफ रेंडरिंग। रेंडरिंग जब डिस्प्ले करेगा तो हमारे पास में जो इमेज आएगा ये है विजिट्स। क्या होगा यहाँ पर, एक्स एंड वाई। जब भी हमारा इमेज बनेगा, जब क्या होगा, दो एक्सिस होगा, तो ये हमारा है विजिट्स। अब सब कुछ अब रेडी हो गया, मटेरियल पर क्या होता है, वो इंटरफेस करता है। मटेरियल पर क्या करता है, वो इंटरफेस करता है। तो सी हियर इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। सो राइट डाउन गाइस हियर, राइट डाउन यहां लिखेंगे। एक बार समझा देता हूं। दूसरा है इंजन। समझो, इंजन में आता है हमारे पास में सी, सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इसलिए आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सी प्लस प्लस यूज करते हैं। डाट जो है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें भी ये हमारा क्या है, कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है, सी एयर डाट रन टाइम, डाट आइसोलेटेड सर्विस प्रोटोकॉल, ये सारे चीजें किसमें है ना, हमारे पास में इंजन में। क्योंकि हम लोग यूज करते हैं फ्लटर में डाट प्रोग्रामिंग, तो हम डाट के सारे कंपोनेंट सेटअप में इंजन में क्या करते हैं, रेडी करते हैं। उसके नीचे है एम्बेडेड। एम्बेडेड यूज किया जाता है ओएस के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, याद रखेंगे। एम्बेडेड से यूज किया जाता है प्लेटफॉर्म के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और इसमें ये हमारा थ्रेड्स है, रेंडरिंग है ना, थ्रेड है, तो ये सब सारा चीज हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो पहला हम समराइज में करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास में है एम्बेडेड। इसमें हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्लटर विंडो बेस ही चलेगा, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आई हैव डिस्कस यस्टरडे कि इन फ्लटर इज द व्हाट, फ्लटर इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मींस व्हाट, it operates on Windows, Linux, and Mac OS. That's why we can say it is a cross-platforms operating systems. So this is the come under the embedded. Embedded is the first and the basic components of the Flutter structure, and embedded is responsible to operate the Flutter on different kinds of the platforms, such as Windows, Linux, Mac. It means the cross platforms, and these are the component under the cross platforms is called render surface सेटअप, थ्रेड। ऑल ऑफ यू नो थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग हम बात करते हैं, जिसे हम स्लीप, इज अलाइव, ना ज्वाइन की बात करते हैं। नेटिव प्लगइन, इवेंट लूप्स एंड द ऐप पैकिंग, दीज आर कम अंडर योर प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। उसके बाद होता है ये ट्रांसफर करेगा किसमें, जब ये हमारा ओएस का काम हो गया, जैसा ओएस होगा उसके बाद ये आगे क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो इट कम अंडर इंजन। अब ये किसमें जाएगा, इंजन में जाएगा। इंजन में हमारे पास में अभी बताए सर्विस प्रोटोकॉल्स होते हैं, डाट आइसोलेट होते हैं, हमारे डाट रन टाइम मैनेजमेंट होते हैं। ये सारे इसके क्या है, कंपोनेंट है। जब ये इंजन का काम हो जाएगा तब जाएगा फ्रेमवर्क्स पे। पॉइंट इज क्लियर? तो पहले लिखिए, तो राइट डाउन आर्किटेक्चर ऑफ डाट। डायग्राम बना लिए हो तो आर्किटेक्चर ऑफ फ्लटर, आर्किटेक्चर ऑफ फ्लटर, आर्किटेक्चर ऑफ फ्लटर।
Flutter has three layers in architecture. It has three layers in architecture. First, embedded. Object में write down here platform specific. Platform specific. Write down Flutter execute on cross-platform operating system. Flutter executes on cross-platforms operating system. Cross-platforms operating system such as Windows, Linux, and Mac OS. Such as Windows, Linux, and Mac OS. Such as Windows, Linux, and Mac OS. Render thread native. Render thread native are inbuilt component. Render thread native component are inbuilt in embedded. In embedded. Point number 2, engine. Point number 2, engine. Engine is an interconnected layer. Engine is an interconnected layer between embedded and framework. Between embedded and framework. Engine is an interconnected layer between embedded and framework. These are flowing components are come. These are flowing component are undercome, such as service protocol, Dart isolate, Dart runtime management, etc. Such as service protocol, Dart isolate setup, and runtime management. And write down last component, last layer of architecture. Write down here framework. Write down framework. Framework is the outermost layer of Flutter architecture. Framework is the outermost layer of Flutter. Framework is the outermost layer of Flutter architecture. Flutter architecture. It is responsible to interface of API. It is responsible to interface of API. API. It is further divided into four subsets. It is further divided into five subsets. First, write down foundation layer, sublayer. Foundation sublayer. Write down in foundation sublayer. Two task is initialize, filtrate, and start. Task is initialize, filtrate, and start. Second, animation painting. Second layer, sublayer, animation painting. देखेंगे सर उसमें क्या था? टास्क इज इनिशियलाइज, फिल्टर्ड एंड start. Second sublayer लिखेंगे animation painting gesture. Second sublayer लिखेंगे framework का animation painting and gesture.
तो लिखेंगे टू क्लासिफाइड ऑफ रॉ डेटा बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। टू क्लासिफाइड रॉ ऑफ डेटा बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, इस टाइप का डेटा होगा उस टाइप ग्रुपिंग कर देगा। टू क्लासिफाइड रॉ ऑफ डेटा बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। थर्ड कंपोनेंट रेंडरिंग। थर्ड कंपोनेंट रेंडरिंग, to display content of painting and animation on framework. To display content of painting and framework on framework. Write down next big widgets. To recreate of x and y axis. To recreate x and y axis to generate of image. To recreate x and y axis to generate of image. And last write down materials. सर एक और बार रिपीट करना, टू To रिक्रिएट। recreate x and y axis. To recreate x and y axis to generate of image. To recreate x and y axis to generate of image. And last write down materials. Materials. Material is a outermost layer of framework in Flutter. Material is an outermost sublayer in framework of Flutter. User can interact of data. A user can interface of data. तो अभी हमने क्या किया? I have discussed here architecture of Flutters. It is divided into 3 layers: frameworks, another is a engine, another is a operating systems. This point is clear, guys? देखिए, फ्लटर के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो होता है फ्लटर स्टूडियो. फ्लटर स्टूडियो इज ओपन सॉफ्टवेयर. वी कैन डाउनलोड दिस सेटअप विदाउट पेइंग कॉस्ट. तो ये हमारा फ्लटर का स्टूडियो है. देखेंगे ये है फ्लटर स्टूडियो. हमने फ्लटर स्टूडियो को सेटअप पर क्लिक करनी है. क्लिक करते ही प्रोसेस स्टार्ट होगा. क्या दे रहा है? देख रहे हैं ना, डेस्कटॉप पे आइकन बनाना है. मैंने क्लिक कर दिया. हाँ, बनाना है. क्या लिखा? यस. कहा नेक्स्ट? इंस्टॉल. फ्लटर क्या हो रहा है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है. इंस्टॉलेशन इज गोइंग ऑन. It will take some time. 1 second. Wait, please. Flutter software is installing right now. See here. Now it is asking setup. हमने क्या किया? Finish. देखिए, क्लिक करते हुए फ्लटर यहाँ पर ऑन हो रहा है. देख रहे हैं आपको? अब हमने प्रोजेक्ट का नाम डाले थे मनीष. क्रिएट प्रोजेक्ट पे गए थे मनीष. क्लिक करेंगे इस पे जाकर. क्लिक करते हुए ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया. देखिए आ गया ना फ्लटर. ये क्या स्क्रीन किस का हो गया बताएंगे आप? दिस इज द स्क्रीन ऑफ फ्लटर. ये सारे कंट्रोल्स हैं. दीज आर द कंट्रोल्स. एक एक करके बाद में बात करेंगे. ये हमारा सारा कंट्रोल है. प्रोजेक्ट का नाम क्या था? मनीष. देख रहे हैं ना? रन कराने के लिए अगर हम चाहते हैं कि यहां से हम एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोग्राम को, रन कराने के लिए होता है प्रोग्राम को, तो हम हाउ कैन वी कैन इंस्टॉल द फ्लटर
और हमने कैसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल लुक दिखा रहे हैं कि हाउ कैन आई कैन डाउनलोड द सेटअप ऑफ द फ्लटर स्टूडियो एंड हाउ कैन वी कैन इंस्टॉल एंड द फर्स्ट स्क्रीन अपीयर ऑन आवर। तो फ्लटर की हम लोग यहाँ बात करते हैं, ये होते हैं टेक्स्ट फील्ड, देख रहे हैं ना, इट इज कॉल्ड व्हाट, टेक्स्ट फील्ड। अगर हमने यहाँ पर इसको उठाया और यहाँ पर डाल देंगे, देखिए कहा यहाँ पर सी रिप्लेस, देखिए टेक्स्ट फील्ड हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर रिप्लेस हो गया, जो भी डालेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड है। तो हमारे पास में ये सारे कंट्रोल्स हैं, नीचे तक जाएंगे देखेंगे ये सारे कंट्रोल्स हैं, दीज आर नोन एज कंट्रोल, जो टूल बॉक्स पे है। चेंज करेंगे हम, जो भी चेंज करना चाहते हैं देखिए चेंज हो रहा है। ये है टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट, देख रहे हैं ना, ये है हमारा टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट। हमने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। अगर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, हेलो मनीष, आप देखिए नाम चेंज हो गया कि नहीं ऐप पे, पहले नाम क्या था इसका, हेलो वर्ल्ड, अब क्या हो गया, हेलो मनीष। तो हमारे पास में यहाँ पर करेंगे सी, इट इज कॉल्ड टेक्स्ट, यहाँ पर जो भी डालेंगे टेक्स्ट बॉक्स होता है, प्रॉपर्टी विंडो है, दिस साइड इज अ प्रॉपर्टी विंडो एंड दिस साइड इट इज कंट्रोल्स, ये साइड कंट्रोल्स है। हमने यहाँ पर जो डालेंगे वह, ये पेज टाइटल है, इसको हटाना चाहते हैं पेज टाइटल, तो हम लिख देते हैं सी माय फर्स्ट ऐप, क्या लिखते हैं, माय फर्स्ट ऐप। देखिए नाम चेंज हो गया कि नहीं हो गया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, माय फर्स्ट ऐप, और उसके बीच में क्या लिखा, हेलो मनीष। तो इस तरह से फ्लटर में हमें क्या करते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, यूआई जनरेट कर सकते हैं। इट इज अ वे टू क्रिएट द यूआई इन फ्लटर्स। फ्लटर में हम लोग इस तरह से हम यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर हमने यूज किया, ये ऐप बार होता है सी, इसे कहते हैं ऐप बार, देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं ऐप बार, राइट। ये हमारा डायमेंशन दिया गया है, ये है ऐप बार, ये है होम स्क्रीन, देख रहे हैं ये है होम स्क्रीन। तो हमने भी क्या देखा कि दीज आर द थीम, हमने फ्लटर में हमने टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज करते हैं, हाउ कैन वी कैन क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स ऑन ऐप, ऐप पे हम लोग कैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, फ्लटर स्टूडियो किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं, वी हैव डिस्कस हियर। हम लोग यहाँ पर क्या किया, इसकी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सी, देखिए ये सारा चीज हमने अभी टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है, ढेर सारे बटन से हमारे पास में, जो यूज करना चाहते हैं यहाँ से वी कैन यूज दिस वन। तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो भी एक्सेस करना चाहते हैं आप पे डिपेंड जाएंगे। सी एयर सारे चीज हमारा रिसोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद सी एयर नेक्स्ट जो क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन बाद में हम बात करेंगे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर हमने कुछ प्रोग्रामिंग कुछ करना है, अभी हमने केवल यही बात किया है कि हाउ कैन इंस्टॉल द फ्लटर। हमने अभी फ्लटर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और वह है फ्लटर स्टूडियो। क्या चीज हमारे पास में, फ्लटर स्टूडियो। तो हमने अभी देखा क्या कि हाउ कैन डाउनलोड द फ्लटर, हाउ कैन इंस्टॉल द फ्लटर, हाउ कैन राइट द नेम मैसेज ऑन योर ऐप इन फ्लटर। अब हम थोड़ा सा लॉजिक प्रोग्रामिंग फ्लटर की कर रहे हैं। हमने यहाँ पर फ्लटर देखने के बाद नाउ वी हैव डिस्कस द, आज हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कर रहे हैं कि दो तीन प्रोग्राम हम आज फ्लटर को हमें एक्सेस करें। तो देखिए फ्लटर में हमने वी आर टॉकिंग द फर्स्ट प्रोग्राम, देखेंगे लॉजिक क्या करता है फ्लटर में। तो सी हियर, फ्लटर में हम जा रहे हैं, आवाज आ रही है, हेलो, यस सर आ रही है आ हाँ, रही है। फ्लटर में अगर हम जा रहे हैं तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सम प्रोग्राम। देखिए पहला प्रोग्राम हम फ्लटर में देख रहे हैं, हमने क्या लिखे हैं बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने दो पैकेज को कॉल किए हैं यहाँ पे, याद रखिए, अगले क्लास समझिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, इंपोर्ट पैकेज फ्लटर स्लैश मटेरियल डॉट डॉट, मतलब हमने मटेरियल डॉट डॉट, हमने मटेरियल डॉट डॉट नाम पैकेज को कॉल किया है, देख रहे हैं ना। और दूसरा क्या है, सर्विस डॉट डॉट, दो पैकेज को कॉल किया है, मटेरियल डॉट डॉट सर्विस डॉट डॉट। अब मैं आपसे पूछता हूं, सर्विस डॉट डॉट कहां पाया जाता है, बताएंगे यार, हेलो, आर्किटेक्चर पर है ना अभी, यस सर्विस सर। डॉट डॉट मटेरियल डॉट डॉट कहां पाया जाता है, मटेरियल डॉट डॉट पाया जाता है एमवीसी पे, सर्विस डॉट पाया जाता है इंजन पे, याद रहेगा।
मटेरियल डॉट डॉट 3 लेयर थे आर्किटेक्चर में, तो मटेरियल डॉट डॉट पाया जाता है आपको फ्रेमवर्क्स में, और जो सर्विस डॉट डॉट पाया जाता है इंजन पे। दोनों पैकेज को मैंने क्या किया है यहाँ पर, आई हैव जस्ट इंपोर्ट द टू पैकेज, वन इज द मटेरियल डॉट डॉट, अनदर पैकेज इज कॉल्ड सर्विस डॉट डॉट। आफ्टर दैट वी कैन सी आई हैव यूज्ड हियर void main। void main क्या होता है, मेन फंक्शन। ये कौन सी फंक्शन है बताएंगे आप? हेलो, ये कौन सी फंक्शन है? एरो फंक्शन, आपने कभी पढ़ा होगा यस सर। जावास्क्रिप्ट में बेटा। तो नाम क्या है इसका? एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। राइट। रन ऐप, रन ऐप मतलब एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए। ऐप का नाम क्या है? मैं ऐप। तो ये जो वॉइडमेन है, ये हमारा मैं ऐप के प्रोग्राम को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, रन कराएगा। अब हमने यहां पर कहा सी क्लास। अब हम बात करते हैं, मेरे क्लास का नाम क्या है? मैं ऐप। जो क्लास का यहां जो लिखेंगे मेथड, वही यहां भी होगा, तभी रन करेगा क्लास को। एक्सटेंड क्यों यूज करते हैं? extend is a keyword to inherit the superclass stateless visits into my app। ये जो stateless visit class है, ये इनबिल्ट सुपर क्लास है। कहां से? मटेरियल डॉट डॉट से लिया गया है, और इसको हम इनहेरिट करवा रहे हैं एक्सटेंड कीवर्ड से, इसमें my app नाम की क्लास में। आप लिखते हैं कॉन्स्ट my app सुपर डॉट की। ये काम क्या करेगा? सुपर क्यों यूज करते हैं अनिशा? आपको पढ़ाया चुका हूं दिस और सुपर। सुपर क्या काम करता है? सुपर की क्या करता है कि सुपर क्लास जो हमारा है स्टेट स्लैश विजिट नाम का, उसकी बिल्ड, ये पैरामीटराइज फंक्शन है। क्या है? बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का एक हम रेफरेंस बना रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, और फंक्शन के ब्रैकेट से अगर आर्गुमेंट पास करते हैं तो वी कैन से इट इज कॉल्ड पैरामीटराइज फंक्शन। माने क्या कहा? रिटर्न मटेरियल ऐप। क्या रिटर्न करते हैं? मटेरियल ऐप रिटर्न करेगा। होम स्कोप फॉल्ट। आप देखिए ऐप बार पर हम क्या लिख रहे हैं? टाइटल। टाइटल का नाम क्या होगा? माय होम पेज। जो मेरा ऐप होगा, वो ऐप के टाइटल का नाम हमने क्या लिखा है? माय होम पेज। तो टाइटल बार पर हमारे पास में टाइटल मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा? माय होम पेज। सारा प्रैक्टिकल कल करेंगे। अब है बॉडी। बॉडी क्यों यूज करते हैं? बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू शो द टू ड्रॉ द कंटेंट ऑन योर ऐप। ऐप पर अगर हमारा कंटेंट को कंट्रोल को ड्रॉ करना है तो क्या यूज करते हैं? बॉडी। एंड आई हैव यूज हियर सेंटर। सेंटर इज द वर्ड। जो भी कंट्रोल्स होगा वो सेंट्रली क्या करेगा? लोकेट करेगा उस ऐप पे। अब देखेंगे सी चाइल्ड बिल्डर्स। हमने एक मेथड बनाया है, चाइल्ड बिल्डर यूज किए। बिल्डर कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? तो वहां पर डिस्प्ले करेगा ये मैसेज हेलो वर्ल्ड। एक टेक्स्ट आएगा उस पेज पे, क्या आएगा? जहां पर हेलो मनीष लिखे थे, क्या लिखा होगा? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब हो गया उस ऐप का टाइटल पर क्या नाम होगा? माय होम पेज। और टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा? हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड की हमने टेक्स्ट की साइज डाल रहे हैं, इसकी विड्थ हाइट डाल रहे हैं 20। कितनी इसकी हाइट है टेक्स्ट की? हेलो वर्ल्ड की हाइट डाल दिए हैं 20। इसके बाद एवेल्यूट बटन, हम एक बटन बनाएंगे, और बटन पर ऑन प्रेस। ऑन प्रेस मतलब होता है क्लिक करना, है ना? अगर उस नाम बटन का नाम है क्लिक, अगर क्लिक नाम के बटन पर अगर यूजर पुश करता है, क्लिक करता है, अगर उस बटन के नाम पर अगर यूजर क्लिक करता है, पुश करता है, तो रिटर्न क्या करेगा? वो टेक्स्ट बॉक्स पर क्या आ जाएगा? नाम चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? ए बटन। क्या आएगा वहां पर? ए बटन। इसके साथ ब्रैकेट आप काउंट कर बंद कर दिए हैं। तो अभी हमने क्या किया है? अभी हमने किया है कि हमने एक ऐप बनाए जिसके टाइटल पर क्या करेंगे? माय होम पेज लिखेंगे, और मैसेज क्या होगा? उस ऐप पर लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, जिसकी हाइट होगी 20, और एक बटन बनेगा क्लिक।
क्या बनेगा? एक बटन बनेगा, क्लिक, है ना। और अगर हम बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या प्रिंट करेगा? क्या क्लिक प्रिंट करेगा बताओगे? क्या क्लिक करेगा वह? क्लिक। क्लिक। बटन का नाम क्या है? ए बटन। बटन का नाम क्या है? ए बटन। बटन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? क्लिक। पॉइंट इज क्लियर? अगर हमने यस सर। अगर हमने इसको ड्रॉ कर कर बता रहे हैं कैसे बनेगा इसका, तो सी एयर, ये हमारा ऐप है, ये मेरा ऐप है, समझिए, ये मेरा ऐप है। ऐप के टाइटल पर क्या लिखा होगा? क्या लिखा है वहां पर बताना? ऐप के टाइटल पर क्या लिखा होगा? है माय होम पेज। तो यहां पर गुड़िया क्या लिखा होगा? यहां पर लिखा होगा माय होम पेज। पॉइंट इज क्लियर? टाइटल दिया ही है ना। और टाइटल के बाद देखोगे ये क्या लिखा होगा? हेलो वर्ल्ड। ऐप पर क्या लिखा होगा? सी एयर। ऐप पर आपको मेंशन होगा हेलो वर्ल्ड। तो यहां पर अगर हम जा रहे हैं सी, इस ऐप पर लिखा होगा क्या? हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा होगा? हेलो वर्ल्ड। देख रहे हो ना। और एक बटन भी यहां बनेगा। बटन का नाम क्या है हमारे पास में? एक क्लिक। क्लिक। और अगर इस बटन पे आप अगर पुश करते हो, अगर इस बटन पे आप क्लिक करते हो तो क्या मिल, ये अगर इस पर आपने क्या किया है, इस बटन पे क्लिक करते हो तो बटन क्या प्रिंट करेगा बताओगे? यहाँ पे बटन क्या क्लिक क्लिक। करेगा? यहाँ पे बटन तो यही मैसेज प्रिंट करेगा ना, क्लिक। देखते हो ना। क्लिक। बटन क्या मैसेज प्रिंट करेगा? क्लिक। क्लिक। तो आप जो ही बटन पर क्लिक करोगे तो बटन यहां से रिस्पॉन्स में प्रिंट करेगा क्या? क्लिक। देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस तरह से हमने यहाँ प्रोग्रामिंग किया, एक ऐप को मैं दो काम किया, एक बटन लगा दिया, एक मैसेज हेलो वर्ल्ड लिखा, और टाइटल में क्या लिखा? माय होम पेज। क्या लिखा टाइटल में? माय होम पेज। तो डू इट, राइट ए प्रोग्राम लिखिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट बट टाइटल, टू क्रिएट टाइटल, लेवल ऑफ टेक्स्ट एंड बटन on your app, to create title, label of button, label of message, and to create button on app। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, स्टेट लैस वेटेज। पहला पॉइंट लिखे, एक पॉइंट लिख लें पहले, स्टेट लैस वेटेज। इट इज ए इनबिल्ट सुपर क्लास। जहां जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, इट इज ए इनबिल्ट सुपर क्लास इन फ्लटर of Flutter package. It is inbuilt super class of Flutter package. It is inherited by extend keyword. It is inherited by extend keyword into my app class. Into my app class. ये किसमें इंट होगा? माय ऐप के क्लास में। दूसरा पॉइंट लिखो, सुपर डॉट की, जो मैंने हिटेड पॉइंट है, सुपर डॉट की, सुपर डॉट की। सुपर इज ए कीवर्ड, super is a keyword to access the superclass properties. Super is a keyword to access of superclass properties into subclass. Into subclass. सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को सब क्लास में क्या करेगा? मैं ऐप नाम के सब क्लास में क्या करेगा? एक्सेस कर लेगा। पॉइंट इज क्लियर? हेलो, यस सर। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। पॉइंट, void यस में सर। ये लाइन लिखेंगे, void में एरो ऑपरेटर रन ऐप, void में
एरो ऑपरेटर रन ऐप, ब्रैकेट में कॉस्ट माई ऐप, जो क्लास का नाम होगा, अगर क्लास का नाम यहाँ पर माई ऐप है तो वहां पर नाम वही होगा मेथड का। लिखेंगे टू एग्जीक्यूट ऑफ एप्लीकेशन, टू एग्जीक्यूट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माई ऐप, टू एग्जीक्यूट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माई ऐप, इस एप्लीकेशन को क्या करेगा ये, रिटर्न कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर to show the entire contents on web app, to show entire content on app, to show entire content on app। now write down program code, अब लिखिए। नीचे कर दीजिए। नीचे करो। हम्म। आप लोग एक काम करेंगे, फ्लटर स्टूडियो आज इंस्टॉल कर लेंगे, सारा प्रैक्टिकल होगा। आप लोग ने सिस्टम पे फ्लटर स्टूडियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर कर इंस्टॉल कर लें प्लीज, क्योंकि सारे आपका प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी 0/0। क्योंकि सारा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल है।
नीचे ब्रैकेट काउंट कर लेंगे। दिख रहे हैं आपको? हो गया? वैसे आपको कोड आपके ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। वी आर सेंडिंग दिस कोर्स, ये कोड को आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। क्लियर? बाद में हम सेंड कर देंगे, लिख लो अभी, बाद में हम सेंड कर देंगे। डू इट। लिख लिया सर। वेरी गुड। अब आपको अभी इंस्टॉल कर, हो सकता है आपका इंस्टॉलेशन कर लोगे, बाद में करोगे फ्लटर स्टूडियो? अनिशा, पर अभी तो टाइम लग जाएगा सर, क्योंकि वो डाउनलोड होने में टाइम लेता है ना। प्रोग्राम और करा दूं? हाँ, हाँ जी सर, एक और। हेलो अनिशा, यस सर। बाद में फिर दोनों प्रोग्राम फ्लटर कर लेना डाउनलोड करके। कर ओके दो, करा सर। दूं? यस देखो, सर। हमने यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी की बात छोड़ो, अभी थोड़ी नहीं करते हैं। प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। सी है फ्लटर। देखिए फ्लटर में ये क्या देगा, सेम चीज है ना यहाँ तक? एक मिनट, एक मिनट। फ्लटर में देखो ये क्या दे रहा है, कौन सी पैकेज को कॉल कर रहा है, देखो तो। हेलो? FFI सर, सर डार्ट डार्ट पैकेज है। FFI। और दूसरी पैकेज ये है ना, यस सर। इसके बाद ये क्या है, टाइप। सी प्लस प्लस पढ़ा है, सी प्रोग्रामिंग। टाइप डिफ क्या होता है? टाइप डिफ क्या होता है, कीवर्ड होता है। और इसमें सारा प्रॉपर्टी कर दिया है, डाल दिया है, सारा प्रॉपर्टी डाल दिया है। टाइप डिफ कीवर्ड है, ये वेरिएबल है। मैसेज टेक्स्ट बॉक्स, मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स में क्या आ जाएगा, ये सारा वैल्यू आ जाएगा ना। फिर दूसरा है हमारे पास है मैसेज डॉट। तो दो चीज बना दिया है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा बॉडी एरिया बना दिया है। क्या बनाया है? डीएलएल क्या होता है, पढ़ाया था? क्या होता है डीएलएल? पता नहीं सर। नहीं होता है, पढ़ाया था, याद नहीं है आपको, पढ़ाया था। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी अच्छा। क्या होता है, डीएलएल? नहीं। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। कोई भी ऐप तभी रन कर सकता है जब उसका डीएलएल सही हो। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हमने केवल प्रोग्राम कोड में हम क्या किए हैं, इस पैकेज को कॉल किए हैं। और सारा चीज हमने क्या किए हैं, टाइप डिसेट आसान किया, ये इनिशियलाइज किया गया है। तो किसी को इनिशियलाइज करना हो तो इस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं, टाइप डिफ कीवर्ड लगा के हम वेरिएबल में मल्टीपल आर्गुमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे सी में पढ़ा होगा आपने, पॉइंटर नाम सुना है ना? क्या होता है यस सर। पॉइंटर, क्या करता है पॉइंटर, मेमोरी एलोकेट करता है ना। यस यहाँ पर सर। हम जो करते हैं इंपोर्ट डॉट वाईफाई, वाईफाई काम करता है आपको पॉइंटर के ही तरह। याद रखिएगा क्या काम करता है फ्लटर में, पॉइंटर की तरह काम करता है, जिसकी प्रोग्रामिंग हम बाद में करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सी, ये याद रखना। देखोगे ये चीज हमारे पास, ये नहीं तीसरी पॉइंट होगा, ये पॉइंट याद रखना। ये हमारे पास कहा गया, यही पॉइंट है। ये एक मिनट, फर्स्ट में क्या है, तीसरी पॉइंट है। ये पॉइंट याद रखना। पहला है डॉट ऐप, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है। डॉट ऐप में ये सारा चीज पाया जाता है। क्या क्या काम होता है ऐप में, देख रहे हो यहाँ पे, ये सारा काम कहाँ होता है, यूआई का लॉजिक बनता है। यूआई का जैसा लॉजिक बनाना चाहते हो, लेयर बनाना चाहते हो,
बिजनेस लॉजिक होता है, डेवलपर यूज किया जाता है, सोर्स कोड फ्रेमवर्क का होता है। ये सब कहाँ काम होता है? डॉट ऐप में। दूसरा है ये हमारा क्या प्रोवाइड करता है? ये हमारा जो डॉट ऐप है, हाई क्वालिटी एपीआई प्रोवाइड करता है, अच्छी क्वालिटी का ऐप डेवलप करता है, ये डायनामिक ऐप डेवलप करता है। ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है, यूजर को फंक्शन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ऑटोमेटिक इंजन क्या है, आपने पढ़ा था ना, इंजन इंजन क्या करता है? ऑटोमेटिक वो कोड रिकोड कर देता है। तो ये हमारा है। दूसरी बात है, हमने अभी बात किए थे रनर। रनर का काम होता है एग्जीक्यूट करना। ये एक रनर काम किसके साथ करता है? रनर ओएस के साथ, तो एग्जीक्यूट करेगा। और ये हम बात करते हैं कहां पर? फ्लटर में। तो दो चीज याद रखना, ये डॉट ऐप ज्यादा पूछता है। डॉट ऐप, डॉट ऐप बोलो, या हम एक अदर भाषा में कहेंगे फ्रेमवर्क। क्या भाषा में कहेंगे? फ्रेमवर्क। बात एक ही चीज होता है। ये 4 पॉइंट याद रखना है हमेशा आपको, डॉट ऐप का है। क्या है? 4 पॉइंट किसका है? डॉट ऐप का है। ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं सी, हम थोड़ा सा बैक से आते हैं, फ्लटर की एक दो छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। हमने गया यहाँ पर फ्लटर पे, फ्लटर के फर्स्ट प्रोग्राम पर हम जा रहे हैं सी। अब देखो, एक मिनट, फ्लटर के फर्स्ट प्रोग्राम पर हम जा रहे हैं। देखो ये क्या बनाएगा यहाँ पर, कल बताए थे ना आपको, ये क्या बनाएगा? कौन बोलेगा आप लोगों में से? हेलो। सर टेक्स्ट करके कुछ। मुझे लॉजिक बतानी है, क्या करेगा? ये नहीं, दूसरा दे रहा हूं। एक दो जब तक करोगे, ये क्या काम करता है बताना। ये तभी बताया था। शेयर। हम्म। ये क्या काम करेगा बताओ, ये लास्ट है। ये क्या काम करेगा बता दीजिए आप लोग, ये समझा दीजिए मुझे। मैप कोई पढ़ा है स्क्रिप्ट में? मैप, MAP, मैप थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। क्या होता है? मैप डेटा मैप करने के लिए शायद नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट। जावा में ही पढ़ा होगा, जावा स्क्रिप्ट में ही पढ़ा होगा। मैप, MAP, मैप, मैप सेट, याद है? ये कीज और वैल्यूज को लाइक फंक्शन में। हाँ, तो कहाँ सोए हुए हैं? की और वैल्यू, यही तो बात हो रही है यहाँ पर। वेरी गुड। ये की और वैल्यू को यूज करता है मैप। देखिए, ये है की, ये है कि ये किस क्लास का की लेगा? ये लेगा इस क्लास का की ले रहा है। और जब सुपर, हाँ, तो एक काम करें, इसको छोड़ दो, अभी बाद में बात करेंगे। पहला प्रोग्राम क्लियर है? किसी को डाउट? नहीं सर। और आप लोग क्या करेंगे कि स्टूडियो जो है, फ्लटर स्टूडियो डाउनलोड कर लें। इस बता दिया कैसे होता है, लोग बता दिया है ना? ये फिर यस बताऊं मैं? सर। नहीं कर लेंगे सर। कर लेंगे। यस सर। चलो, कर रखें। मंडे से सारा प्रैक्टिकल होगा, सारा प्रैक्टिकल लाइव चलेगा आपका। ओके सर। ओके। आपको मैं बता देता हूँ, ये इसका सेटअप भी होता है, ये सेटअप होता है। ये देखो ऊपर में रखा हुआ है ना, यस सर। मेरा स्क्रीन देख रहे हैं ना? यस सर। बहुत छोटा फाइल है, कितना केबी का है? वन ठीक ट्वेंटी है। एट केबी का है, देख रहे हो? यस सर। तो इसको करके रखें। नेक्स्ट क्लास से, मंडे से हम लोग प्रैक्टिकल, सॉरी, मंडे से हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके सर। ओके, बाय बाय।